नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी है 24 सितंबर 2020 को। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने चार्ट लगाया हुआ है और इसमें हम देखेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके की मूवमेंट रही और इसको देखते हुए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद हमारा क्या व्यू लगता है कि कौन से लेवल के साथ बाइंग या सेलिंग हमें करनी चाहिए। तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वो आपके सामने है और इसको लेकर अभी हम सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई थी, एक माइनर गैप अप ओपनिंग इसे कहेंगे। मार्केट एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, ठीक है, ना अपसाइड ना डाउन साइड, और ये करीब 1:30-2 बजे के आसपास तक इसमें इस तरीके का एक ट्रेंड हमें देखने को मिला। सडनली हमने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की कि एकदम से एक क्रैश आया मार्केट में, जिसमें इसने 21,825 या 15 तक के कुछ एक लो लगाया और वहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट आनी शुरू हो गई, जिसमें इसकी जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 22,124 पर रहा। आप देखेंगे कितना फ्लैट एक ट्रेड चल रहा था मार्केट में। आपने लास्ट वीडियो देखा जिसमें मैंने कुछ लेवल्स बताए थे आपको बैंक निफ्टी में कि किसके ऊपर बाइंग या सेलिंग नज़र आ रही है। नहीं देखा होगा तो एक बार आप वो देखना, आपको थोड़ा सा एक आइडिया होगा कि क्यों लेवल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि लेवल वो ट्रिगर होके इतनी एक्यूरेसी रहेगी कि उसके बाद एकदम से मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि लेवल हमें क्यों ध्यान रखने चाहिए। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो मैं लेवल की बात कर रहा हूँ वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसमें जो मैंने लेवल बताया था 22,300 का, इसके ब्रेक होते ही हमें एक सेलिंग नज़र आ सकती है। मुझे नहीं पता आपने से मतलब बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे तो अब वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, पर जब भी मुझे टाइम मिलता है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन से पहले मैंने इसलिए भी अपलोड नहीं करा था, उससे पहला ट्रेडिंग सेशन में भी इसने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही लेवल को इसने ब्रेक नहीं करा था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा अवॉइड भी करा कि बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स में चेंज नहीं आया, तो एज़ इट इज़ उस चीज़ को मैंने कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पर 22,300 जो मैंने बताया था, आप इसके बाद देख सकते हैं कितनी एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिली। मार्केट नीचे आया और उसके बाद जो इसमें अपसाइड आई वो यहाँ तक आई है। इसमें एक पॉजिटिव साइन क्या है, निगेटिव साइन क्या है, उन सब चीज़ों को लेकर मैं बात करूँगा, पर ये लेवल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे लेवल पे ट्रेड करो, पर एक चीज़ आपको अपनी हैबिट में ज़रूर लानी चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की हुई थी बैंक निफ्टी में अपनी, तो आपको कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस लगाना ज़रूर चाहिए था। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे ही लेवल पे आप लगाइए, जो भी आपका एनालिसिस हो आप यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, पर ये चीज़ें आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ कहीं पर भी स्टॉप लॉस अगर लगाया हुआ है, ये मेरा लेवल छोड़ दीजिए, आपने अपना कुछ सोच के आपने लगाया हुआ है 22,200 पे, 22,300 पे, 22,000 यहाँ जो भी लेवल हो 150 पे, आप ये देखिए कि उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आपने यहाँ लगाया, यहाँ से मार्केट टर्न कर गया, आप ढूंढिए, उसमें कोशिश कीजिए ये ढूंढने की कि ये यहाँ से क्यों टर्न कर गया, क्या रीज़न था कि यहाँ से टर्न कर गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अगर ये चीज़ें कंटिन्यूसली होती रहती हैं कि जो आप प्राइस पर आपने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट वहाँ से टर्न कर गया, सबसे पहला थॉट आपके माइंड में क्या आता है कि जहाँ से मैं निकलता हूँ वहीं से मार्केट टर्न कर जाता है। सॉरी, जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है वहीं से मार्केट टर्न कर जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें अगर कंटिन्यूसली एक के बाद एक हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ रिव्यू करने की ज़रूरत है कि आपका लेवल जहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो कौन सा है, क्या वो सही जगह है। देखिए, एक बार ऐसा हो सकता है कि आपके लेवल को टच करके मार्केट रिवर्स कर जाए, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, मैं कहता हूँ 10 बार हो सकता है, पर अगर ये कंटिन्यूस एक ट्रेंड बना हुआ है 10 बार भी, तब की मैं बात कर रहा हूँ अगर आप बहुत ही ख़राब किस्मत चल रही है और आपका एनालिसिस बहुत ज़्यादा गलत है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ आपका एनालिसिस गलत है। क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप ठीक से जज नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ को आप कोशिश कीजिए कि आप कैसे देखें कि कहाँ सपोर्ट रह सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस रह सकता है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी आपकी
आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में, कि आपको कहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनानी है, कहाँ सेलिंग की बनानी है, ठीक है। और वो स्टॉप लॉस लेवल जो होगा वो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप ट्रेड लेते हैं, आप स्टॉप लॉस भी साथों साथ आप एंटर कर दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ट्रिगर होगा या नहीं होगा, होगा तो भी आपके बेनिफिट के लिए होगा, और नहीं हुआ तो आप ऑलरेडी बेनिफिट में हो ही, ठीक है। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये ट्रेडिंग पैटर्न चल रहा था, इस तरीके का, तब मैंने वो वीडियो बनाया था कि ये प्राइस है जहाँ पर हमें सपोर्ट यहाँ नज़र आ रहा है और रेजिस्टेंस यहाँ नज़र आ रहा है, और जिसमें मैंने 22,300 का एक लेवल बताया था कि जिसके नीचे हमें बेच देना चाहिए। मैं बेचने को भी नहीं कहता, आप कम से कम अपनी बाइंग की पोजीशन से निकल जाएं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे मैसेज आ जाते हैं बैंक निफ्टी को लेकर, कुछ क्लाइंट्स हैं जो पूछ लेते हैं कि क्या करें। तो आपकी कोई भी पोजीशन हो, शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहे, आपकी बाइंग की पोजीशन है तो आप निकल जाइए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए रहेंगी। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप ट्रेंड देख रहे हैं बैंक निफ्टी का, ये एक अपसाइड मूवमेंट आई थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके का एक सिनेरियो बन रहा है। मार्केट बिल्कुल अभी अपने रीसेंट लो के पास है, यहाँ से भी अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल इसी पॉइंट के आसपास है, ठीक है। ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में जितनी जान आई थी वो सारी की सारी कम से कम उस प्राइस से तो ख़त्म हो चुकी है जहाँ से इसमें एक जान आनी शुरू हुई थी। तो आगे का व्यू कैसा है उसको लेकर भी हम बात करेंगे अभी। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सारा का सारा एक इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हम मान सकते हैं, और ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट में ये ब्रेक हुआ, सेलिंग आ रही है, इसने इस एरिया को तो ब्रेक कर ही दिया, पर नीचे बहुत अच्छे से एक क्लोजिंग नहीं दिखाई है। क्लोजिंग आप अगर देखेंगे ना इसकी, तो इस पूरी रेंज के पास ही है, बिल्कुल नीचे नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी ये पोर्शन है इसके बीच में इसकी क्लोजिंग है। आप अगर मेरा जो लास्ट वीडियो है आप अगर उसे देखेंगे तो मैंने आपको ये कहा था इंट्राडे के लिए तो 22,300 मैंने बता रखा था, वो तो एक अलग चीज़ है। दूसरा मैंने ये कहा था कि 22,000 के नीचे, 22,000 के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है डेली चार्ट्स पर, तो इसमें एक सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई सारे बैंकिंग सेक्टर में ऐसे शेयर्स हैं, ऐसे स्टॉक्स हैं जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मतलब फ्राइडे के सेशन में ऑलरेडी एक बेयरिश जोन में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको कंसिडर करके चलनी चाहिए कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपकी किसी भी बैंकिंग शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट है और आपका अगर एक छोटे टाइम का एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं 10 दिन 15 दिन, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर रिव्यू करनी चाहिए, रिवाइज़ करनी चाहिए कि अब आपको इन्वेस्ट करे रहना चाहिए या नहीं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज़ भी हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल अब हमारे लिए ज़रूरी रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको फिर से यही कहूँगा, 22,000 इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है मार्केट की, आपको मैं ये कहूँगा बैंक निफ्टी से आप एग्ज़िट कर जाइए। और बहुत सारे उन शेयर्स में भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी जो बियरिश जोन में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं या बिल्कुल उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ जो अपनी स्ट्रेंथ के साथ कुछ शेयर्स अपने आप को मजबूती में खड़े किए हुए हैं ऊपर के लेवल पे, वही एक सही प्राइस, सही शेयर हो सकता है। अदरवाइज़ मैं किसी बैंकिंग शेयर को अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब इसमें बाइंग आएगी कब, हम उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, एक ये जो करेक्शन आई है ये और आगे तक, बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाली है नहीं, वो कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि क्लोजिंग इसकी नीचे नहीं हुई है। क्लोजिंग अगर नीचे हो जाएगी तो हम उन लेवल्स को रिवाइज़ करना शुरू कर देंगे कि कौन से अब हमें ऊपर के लेवल ध्यान में रखने चाहिए अगर हम एक फ्रेश बाइंग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, बिल्कुल इंट्राडे के लिए 22,400 के ऊपर अगर मार्केट आता है और अपने आप को सस्टेन करता है
दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा फिर से, ये 22,400 का प्राइस जो है, ये मैं बिल्कुल अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ। मंडे को मार्केट कहाँ ओपन होगा, कहाँ नहीं होगा, उस चीज़ पे ये चीज़ बहुत डिपेंड करेगी कि अब हमें इसमें 22,400 के ऊपर ही बाइंग कर लेनी चाहिए या फिर इस लेवल को रिवाइज़ करना चाहिए। वो रिवाइज़ करने वाला लेवल क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसे अभी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपके लिए सही क्या रहेगा मंडे के लिए, आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए। मेरे ख्याल से मंडे को आपको कोई ट्रेड शायद ना मिले बाइंग के लिए, आप अवॉइड कीजिए, बाइंग का कोई ट्रेड मत कीजिए जब तक 22,800 ब्रेक नहीं होता ऊपर की साइड में। 22,800 ब्रेक होगा तो आप बाइंग के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर 23,000, ये दो प्राइस लेवल हैं जो सबसे पहला 22,800, यहाँ भी मैं वैसे रिकमेंड करूँगा कि 22,800 के ऊपर आते ही आप इसमें एंट्री लेने की कोशिश कर लीजिए। इसमें एंटर होते ही आपको थोड़ा सा ये देखना होगा, क्योंकि बिल्कुल करीब है ये लेवल, कि 23,000 भी क्या ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो ब्रेक होता है तो ही आप इसमें बने रहिए। तो दोस्तों इसमें अगर मैं शॉर्ट में कुछ आपको बताना चाहता हूँ तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है ट्रेडिंग के लिए आपकी। एक तो मैं कंसेप्ट क्लियर करने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी आपको कैसी रखनी चाहिए। एक मनी मैनेजमेंट है, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इन दोनों चीज़ों में आप कितने सक्सेसफुल हैं, बात लेवल्स की तो उसके बाद आएगी कि आप किस लेवल पे ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो तो उसके भी बाद की बात है। उससे पहले आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, इन चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ है, पहली चीज़ कि जब तक 22,800 के नीचे निफ्टी है, आप बाइंग का ट्रेड, सॉरी बैंक निफ्टी है, आप बाइंग का ट्रेड बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपको जहाँ एक ट्रेंड मिले, मतलब सबसे पहली चीज़ कि आपको क्या समझ में आ रहा है, बाइंग या सेलिंग। आपको अगर सेलिंग समझ में आ रही है आप ट्रेड में एंटर कीजिए, ठीक है। 22,800 का एक रिवर्सल आप लेवल समझ सकते हैं। जब तक 22,800 अगर ब्रेक नहीं होता तो आप सेलिंग का ही एक मोमेंटम समझ के रखिए मार्केट में। 22,800 के नीचे जब तक है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया आपने बेच दिया, थोड़ा सा ऊपर आया आपने बेच दिया, इस तरीके का एक ट्रेंड बना रह सकता है। 22,800 ब्रेक होगा, उसके बाद हम फिर एक रिव्यू करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सही लेवल होगा 23,000 के ऊपर हमें थोड़ा सा एक बाइंग के अंदर एंटर करना चाहिए। 23,000 ब्रेक होते ही चांसेस ये होंगे कि मार्केट थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ में आ रहा है, मजबूत हो रहा है। और जब तक 22,800 के नीचे है, ट्रेड जितने लें वो सेलिंग के लिए। मैं ये आपको नहीं कह रहा कि आप सेलिंग में अगली कॉल ही आप सेलिंग में ले लें, मतलब मार्केट जैसे ओपन होगा कि आपने सेलिंग में कॉल ले ली, उसके लिए कहाँ सेल करना है वो आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए उस चीज़ का। पर ट्रेड जो लें वो सेलिंग का लें जब तक 22,800 के नीचे है, ठीक है। ये चीज़ एटलीस्ट मंडे को तो एप्लीकेबल रहेगी ही, ट्यूसडे को भी यही लेवल रहेगा या चेंज हो जाएगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके बाद भी अगर कुछ कन्फ्यूजन, देखिए दोस्तों, मेरे पास बहुत कम क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझसे बैंक निफ्टी या निफ्टी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं वो भी कमोडिटी पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो आप चाहें तो वैसे पूछ सकते हैं, मैं इसमें थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन लेवल्स को देने की। अगर आप ट्रेड करते हैं तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो जैसे जैसे मुझे रेस्पॉन्स आना शुरू होगा बैंक निफ्टी को लेके, उतनी ही मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस पर डेली अपडेट करूं या फिर वीकेंड पे अपडेट करूं या एक रैंडम अपडेट रखूं कि कभी भी मन आया, कुछ लेवल नज़र आया तब कर दिया। तो वो आप पर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा। तो उसी वजह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।